नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। हाँ जी दोस्तों, जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाएगी तो टीडीएस कैसे काटा जाएगा। यहाँ पे पेई पेयर अलग अलग हैं और उसकी रेट भी डिफाइंड है और कंडीशन यानी नेचर ऑफ इनकम या सम जब पे किया जाएगा कौन कौन से केसेस में यहाँ पे टीडीएस अप्लाई होगा। तो चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे टीडीएस अप्लाई होगा नॉन रेजिडेंट को अगर पेमेंट करेंगे। तो ये टेबल है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीडीएस हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, ये तो है लॉ की लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि क्या कहना चाहता है ये प्रोविज़न और क्या है इसके अंदर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी। चलिए समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 393 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस के बारे में बोलता है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर ये सेक्शन लाया गया है और इसके अंदर अलग अलग टेबल वाइज एंट्री वाइज है। यहाँ पे वीडियो के अंदर टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे सेक्शन 211 के अंदर स्पोर्ट्समैन एंड एंटरटेनर्स के लिए बोला गया है कि स्पोर्ट्समैन को अगर टीडीएस की पेमेंट की जा रही है जो कि नॉन रेजिडेंट है या एंटरटेनर है, नॉन रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट की जा रही है जो कि नॉट इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो कोई भी इनकम हो, एनी इनकम का मतलब कि लिमिट यहाँ पे नहीं है, 1 रुपये की भी लिमिट नहीं है, मतलब 1 रुपये के अमाउंट पे भी टीडीएस काट दिया जाएगा। टीडीएस 20% काटा जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन होता है, स्पोर्ट एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन होता है, तो उस केस में भी एनी इनकम, कोई भी इनकम हो, उस पर 20% का टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन एंड बॉन्ड। देखो, फॉरेन करेंसी लोन ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जो कि 1 जुलाई 12 से 30/6/23 तक है, तो उसमें 5% का टीडीएस लगेगा। कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि 1 अक्टूबर 14 से 30 जून 23 तक है, उस पर भी 5% का टीडीएस अप्लाई होगा। कोई भी रुपीज़ बॉन्ड है बिफोर 1 जुलाई 23, तो उसमें 5% का टीडीएस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के नेचर्स की पेमेंट की जा रही है तो उस केस में ये टीडीएस रेट अप्लाई होंगे 5% का। उसके बाद बॉन्ड जो कि लिस्टेड है IFSC के अंदर 1 अप्रैल 20 से 30/6/23 के बीच में, तो 4% का टीडीएस, और 1 जुलाई 23 के बाद से 9% का टीडीएस अप्लाई होगा। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जा रही है या फॉरेन कंपनी को पेमेंट की जा रही है, पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, तो 5% का टीडीएस अप्लाई होगा। इसी प्रकार से कोई ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इन सिक्योरिटीज ट्रस्ट फंड है, तो उस पर टीडीएस समझना। सबसे पहले सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम के ऊपर टीडीएस बताया गया है। इंटरेस्ट इनकम दिया जा रहा है तो 5% का टीडीएस, डिविडेंड या रेंटल इनकम है तो 10% का टीडीएस अप्लाई होगा। अदर कोई इनकम होगा तो उस पर जो रेट डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग रेट अप्लाई होगा। कोई इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे इन्वेस्टमेंट फंड इनकम हो गई सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी रेट जो डिफाइंड करेगी गवर्नमेंट, रेट इन्फोर्स का मतलब हो गया जो रेट डिसाइड किया जाएगा वो रेट अप्लाई होगा। इसी प्रकार से 221 के अंदर कोई है स्क्रूटिनाइजेशन ट्रस्ट इनकम, उसमें भी जो रेट डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग टीडीएस लगेगा। म्यूचुअल फंड है, जीडीआर एंड सिक्योरिटीज़ है, उसके ऊपर समझना बेस रेट 20% फ्लैट होगा। डीटीए बेनिफिट अगर रहता है तो लोअर ट्रीटी रेट अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग। अदर कोई फंड है जैसे इनकम फ्रॉम यूनिट्स हो गया तो सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग 10% का टीडीएस लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% का टीडीएस लगेगा। ठीक है, ये सब नॉन रेजिडेंट को, मतलब जब भी नॉन रेजिडेंट को इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में पेमेंट होगी तो ये रेट अप्लाई होगा और इसके हिसाब से टीडीएस की पेमेंट होगी। जीडीआर एंड बॉन्ड्स है सेक्शन 209 के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम दी जा रहा है तो उसमें 10% का टीडीएस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 12.5% का टीडीएस। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, स्पेसिफाई सिक्योरिटी के लिए जो रेट डिफाइंड होगा उसके अकॉर्डिंग होगा रेट इन फोर्स, और स्पेसिफाई फंड है तो 10% का टीडीएस लगेगा। और कोई अदर पेमेंट है नॉन रेजिडेंट को, एनी इंटरेस्ट या एनी सम जो कि अबव कवर नहीं है एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो टीडीएस
उस रेट के अकॉर्डिंग लगेगा जो रेट डिफाइंड या जो रेट डिफाइंड की करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो रेट डिफाइंड करेगी, मतलब फिक्स अभी नहीं है। रेट इन फोर्स का मतलब होता है जब रेट बताया जाएगा कि भाई इस रेट से ये इसके ऊपर ये टीडीएस लगेगा तो वो रेट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रिलीफ ये है कि डीटीए को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, नोट नंबर 2 देख सकते हो, सेक्शन 159। अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट इन सभी ट्रांजेक्शन्स में हो रही है तो जो अभी रेट मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग टीडीएस अप्लाई होगा और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।